परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाए। ओहो 250, मतलब अगली साल और तक। इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया शॉक्ड ऑन पाकिस्तानी डिफेंस डे परेड। और ये जो हुई थी 6 सितंबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन, है ना। और देखते कि जो इंडिया मीडिया है वो क्या बोलती है इस चीज़ के बारे में, है ना। और मतलब कि हम लोगों को पता है कि डिफेंस के मामले में जो पाकिस्तान, उसके पास बहुत सारे वेपन्स है, परमाणु बॉम्ब वगैरह बहुत है पाकिस्तान के पास। हम छोटे छोटे होते थे जब, याद है कि जब पाकिस्तान बोलते था कि भारत पे हम परमाणु बम डाल देंगे, वो तो हमें पता ही है। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन तक को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। परमाणु बम के मामले में क्या बात है। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा परमाणु बम है क्या? अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। एशिया में तो जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है, उससे 2025 तक के परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाए। ओहो 250, मतलब अगली साल तक। और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। भाई साहब, दैट वाज शॉकिंग। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन इस ये तो हमें बीच पता है। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए। गड़बड़ और दुनिया के इकोनॉमी में ताकतवर भी, मुल्कों के हाँ, परमाणु सब हथियारों पर दिक्कत नजर हो रखने वाली वो बना संस्था रहे हैं। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है। यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए। देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। परमाणु बमों के मामले में तब बस रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन ही पाकिस्तान से आगे होंगे। पर मेरे को लगता है पाकिस्तान को उनकी इकोनॉमी पे ज्यादा काम करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। या पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। वो दिखाएगी आपको वो क्या कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी।
और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो। अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि एक जब न्यूक्लियर पाकिस्तान तो बॉम्ब अब strategic जाता threat है है तो ही एक नहीं। पूरा अगर इंडिया पे देखिए, जाए पूरा देखा इंडिया जाए। शायद बहुत इस जाएगा स्टेटमेंट देने उसमें, से पहले क्योंकि हम लोगों को पता है जहाँ पे परमाणु मैं बॉम्ब आपको गिरता है एक वहाँ चीज़ याद पे दिलाना तुम्हारा मतलब वो पेड़ तक नहीं उगता है। पाकिस्तान एक पेड़ तक न्यूक्लियर क्या, नागासाकी हिरोशिमा में सब गिरा गिरा था, आज साज तक तक भी कुछ जो भी बच्चे नहीं है वहाँ। पैदा हो रहे हैं वहाँ तो पे, वो स्ट्रेटेजिक कुछ ना थ्रेट कुछ की अगर मैं दिक्कतों के बात साथ करूं हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें ये। तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फ़क्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें, रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। है दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें क्या? बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। तो जरा सोचिए, अगर 2 परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और लेकिन अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। ब्रिटेन से भी आगे तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की गिनती बढ़ाता रहा तो जाहिर है उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा? जी हाँ, अगर गलती से भारत पाकिस्तान और मैं के तो बीच चाहती हूँ जंग चीज हो ना हो, क्योंकि यार एक मगर साइड इसका के लोग असर न नहीं, सिर्फ दोनों साइड बाकी के लोग पड़ोसी इसमें मुल्कों जाएंगे, बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? का सवाल है, मैं ये मानता हूँ क्या स्टेबल पाकिस्तान। भाई साहब ये वीडियो बहुत शॉकिंग थी, शॉकिंग बहुत थी, ज्यादा डरा दिया हम लोगों को कि भाई जब एक बम में हाल कर सकता है तो वो इतने बनाएंगे तो वो क्या करेंगे। और मतलब कि ऐसी चीज है कि मतलब डिसीजन एक तो सारा गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, सब वो पुलिस वगैरह ये सब भी देख आर्मी के तो अगर वो आर्मी के सटक गया तो मतलब। और मुझे ऐसे लगता है ना, अगर हम भारत और पाकिस्तान का रिश्ता देखें, अगर हम उनके सिटीजन्स के अकॉर्डिंग देखें तो लिटरली वो सही है। तब भी जो रिश्ता खराब है वो पॉलिटिक्स की वजह से खराब है, ठीक है, वो मतलब कि और कहीं ना कहीं कश्मीर भी एक रीज़न है जिसकी वजह से। लेकिन अगर लोगों को देखा जाए तो वो बहुत प्यार करता है और मेरे को लगता है कि चल पाकिस्तान को इस टाइम इतने परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने चाहिए, उनको जो काम करना चाहिए वो अपनी एक तो पॉलिटिक्स में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लिटरली गवर्नमेंट का बुरा हाल हो रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बेसिकली वहाँ की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन है और लोगों का बुरा हाल है, बहुत महंगाई है। तो मेरे को लगता है अभी आपको मिलिट्री की जगह, आपके पास पहले ही आपकी जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी जगह आपको अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा बनाने चाहिए ताकि आपको इकोनॉमी का वो सोर्स बने, है ना। और हम लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान है उसको कर्जा में है वो, ठीक है, तो वो मेरे को लगता है कि उसको वो काम करने चाहिए। और आई होप यार दोनों देशों के बीच लड़ाई ना हो, क्योंकि
जब लड़ाई होती है तो एक जगह के लोग उस चीज़ से ना इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो दोनों ही होते हैं, दोनों ही लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए दिक्कत का काम नहीं करेगा, वो होल वर्ल्ड के लिए करेगा। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।